वो किसान नहीं है, वो उग्रवादी हैं। वो लश्कर तोयबा का उग्रवादी संगठन है, वो किसान नहीं है सर। मैं जनता के रूप में बोल रहा हूँ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय में है और बेगूसराय चाय दुकान पे है और चाय का चुस्की लेते हुए चुनावी चर्चा होते रहते हैं। आइए हमारे साथ आम जनता मौजूद है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। इस बार जैसे कि एनडीए और इंडिया का जो टक्कर है पूरे भारत में देखने के लिए मिल रहा है। आइए आम जनता से बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन विजय होते हैं, भाजपा वाले या महागठबंधन वाले? क्या लग रहा है सर, इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए जीतेगी या इंडिया की जीतेगी? सर इस चुनाव में पूरा तरह से मोदी का गारंटी है ही सत्य पाया जा रहा है। हर गांव में मोदी का गारंटी का कार्ड चल रहा है। इसमें मोदी का गारंटी ये है सर कि मोदी ने शौचालय, घर, इंदिरा आवास जिसको बोलते हैं मोदी, उसके बाद आयुष्मान भारत है सर, उसके बाद में गेहूं दे रहा है सर, उसके बाद में सर जी 6000 किसान को दे रहा है। मोदी सरकार का गारंटी कार्ड है। और जितने ही किसान तो लगातार शंभू बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली इन करने नहीं दिया जा रहा। वो किसान नहीं है, वो उग्रवादी हैं। वो लश्कर तोयबा का उग्रवादी संगठन है, वो किसान नहीं है सर। मैं जनता के रूप में बोल रहा हूँ और आत्मा से बोलता हूँ। जो आतंकवादी है, रोड जाम करना, किसी को कत्लेआम करना, किसी को गाड़ी जला देना, वो किसान का काम नहीं है सर। अभी मोदी सरकार की गारंटी कार्ड चल रहा है और बिहार में मोदी सरकार का टक्कर में अभी कोई विपक्षी नहीं है। कि जितने भी हैं से घोटाला से प्रगित है, अर्पित है, घोटाला से ग्रसित हैं, ग्रसित घोटाला उन पर आरोप लगा हुआ है। कोर्ट का तारीख कर रहे हैं, रोज रोज वो तारीख पर जा रहे हैं और जनता के बीच वो कैसे जा सकते हैं सर? अपने अधिकारों के लिए तो आंदोलन। हाँ सुना, अपने अधिकारों के लिए जो सरकार नहीं दे रहा है कोई फंड हमें, तो हमें आंदोलन करने का हक है। लेकिन अगर सरकार सब कुछ दे रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम क्यों आंदोलन करें? सरकार विरोधी तत्व जो है, मोदी विरोधी तत्व बहुत हैं। बहुत तो मोदी का अनाज खाते हैं और लेते हैं, और अनाज लेके जब चले जाते हैं तो कहते हैं मोदी बेटी चोद है, इसी का दे रहा है। इसी को इनको गाली भी देते हैं, मोदी को गाली भी देते हैं। लेकिन मोदी महान है, सबका वो प्रधानमंत्री हैं। वो सबको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विचार। और जितना हिंदू नहीं राम मंदिर पर पहुँचे हैं, विरोधी को सोचना चाहिए। जितना माने विरोधी नहीं राम मंदिर पर पहुँच पाए हैं, उतना मुस्लिम वर्ग, अभी 1000 का जत्था मुस्लिम वर्ग आया उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से मुस्लिम वर्ग, और चढ़ावा दिया, लाखों का चढ़ावा। और मुस्लिम वर्ग बोलते हैं कि राम सबका है। और विरोधी का तो जो है, तो विरोधी का बोलने का हर जगह काम है। अरे जनता मेहरबान होगा तब तो नेता पहलवान होगा। राम मंदिर से जनता को क्या फायदा? राम मंदिर से हमको और जनता को क्या फायदा है? सबसे बड़ा सनातन धर्म है हिंदू धर्म। मुस्लिम धर्म को मस्जिद क्यों जाते हैं आप? मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हैं? उसी तरह हिंदू का है जय श्री राम, जय बाबा भोले, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। हिंदू का बड़का अर्चना। और बिहार में हिंदू मुस्लिम दोनों हम एक जैसे लगते हैं। हमारा मस्जिद के पास वो पहुंचते हैं, उनके मंदिर के पास वो पहुंचते हैं। दोनों का धर्म मजहब, उसका बाराती हम जाते हैं और हमारा बाराती वो जाते हैं। और मुस्लिम वर्ग भी कह रहे हैं, अधिकतर मुसलमान, नहीं मोदी हमारे देश का पीएम है, मोदी हमारे देश के लिए काम कर रहा है, तो हम क्यों दें गलत पार्टी को वोट? यहाँ का मुसलमान भी बिहार में अगली बार बदलाव चाह रहा है और तानाशाही का और बेरोजगारी को लेकर लगातार आंदोलन। हाँ, नीतीश कुमार बेरोजगारी के बारे में मोदी में जो सटा है, अब बेरोजगारी के लिए बिहार में मोदी जी नया नया फंड दे रहे हैं। और बिहार में कारखाना भी मोदी जी हिंदुस्तान मोदी सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड फर्टिलाइजर चालू करवाया। मोदी सरकार आश्वासन दिया है नीतीश कुमार को, ज़मीन तुम टेबो और हम कारखाना के लिए तुमको फंड देंगे और कारखाना बेगूसराय जिला में बनेगा। ये मोदी सरकार की गारंटी कार्ड है सर। मोदी जी नीतीश कुमार पे गारंटी है क्या? नीतीश कुमार मोदी जी के साथ रहेंगे? अरे मोदी जी के साथ तो चले गए, डर से क्यों गए? ये लालू यादव के साथ रहता तो लालू के लपेटा में नीतीश भी चला जाता। हरी जो और सुरी जाए, अल्लाह मुक्का बराबरे खाए। लालू यादव का कहानी यही है। जब मोदी को लालू यादव कह रहे हैं जो हिंदू ये नहीं है, तो मुसलमान है, मुसलमाने मानो।
मोदी को, लेकिन संसद देश का तो बोले हिंदू धर्म में जब माता का देहांत हो जाते तो दाढ़ी बाल बनाते हैं, मोदी जी ने। जब बाप जन्म में वही बैंक जाते थे, कहता था भागो यहाँ से, कहाँ आया तो खाता खुलाने, तो बैंक मैनेजर कहता जाओ 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 जाओ, यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अब मोदी के राज में खाता सब आदमी को खुल रहा है, गैस चूल्हा मिल रहा है, पैखाना मिल रहा है। बिहार सरकार का स्टाफ 2 लाख रुपया जो लोन देता है, 2 लाख रुपया जो लोन देता है बिहार सरकार का स्टाफ, नगर निगम में है, हम 5 नंबर वार्ड कमरुद्दीनपुर में, और वहाँ पर जो इंदिरा आवास देता है उसमें बिचौलिया 50,000 रुपया घूस खा जाता है, और पैखाना का पैसा में 1,000 रुपया 2,000 खा जाता है। अभी 4 साल हो चुका है, और पैखाना दे चुका है, एक किस्त दिया और एक किस्त बोला अब नहीं मिलेगा जाओ। तो बिहार का ये हाल है, देने वाला सेंट्रल में बैठा है और माल मारने वाला बेगूसराय में बैठा है। क्या कहना है पत्रकार महोदय? तो बिहार में भी तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी नीतीश कुमार को प्रत्येक ऑफिस पर ध्यान नहीं है। इनका जितना अफसर है, सीओ, बीडीओ, सीआई, डीडीसी, सब पर जाओ, अब बिना माल देने, बिना रिश्वत देने कामे नहीं हो। आइए युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे, इस बार क्या धर्म के नाम पे वोट होगा कि रोजगार के नाम पे वोट होगा? धर्म के नाम पर वोट होगा कि रोजगार के नाम पर कैसे वोट होगा? सब घूसखोर है, तो जितना थाना प्रभारी है सब घूसखोर है। हाँ, तो रोजगार नहीं चाहिए, युवा बेरोजगार है। रोजगार तो चाहिए। तो आप बोले धर्म के नाम पे वोट होगा? हाँ, धर्म के नाम पे होगा। हाँ, विकास, वही विकास में हुआ। धर्म क्या हुआ? आप काम कीजिएगा तो आपको वोट। किस पे होगा? धर्म के नाम पर भी वोट होगा, विकास के नाम पर भी वोट होगा, दोनों के नाम पर वोट होगा। पब्लिक जिस पर खुश रहेंगे, रोजगार रहेगा तब ना विकास आज तो रोजगार रहबे न करेगा, विकास होगा तो रोजगार रहबे न करेगा। हम विकास करेंगे तब तो नौकरी मिलेगा। मोदी जी का कहना था कि 2 लाख रोजगार देंगे, आज तक 1 लाख भी रोजगार नहीं। अरे नहीं मिला, लेकिन अब 2 करोड़ अब की बार मौका दीजिएगा तो जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। जिस तरह से यहाँ का अभी देखें प्लांट बैठने वाला है, जिसके जरिए से 1 लाख 2 लाख मजदूर उसमें काम कर सकता है, पेट्रोल के कमर्शियल में, जैसे कि बोला जा रहा है। कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर सस्ता थे, आज 1,000-1,200 में खरीदना पड़ रहा है, गरीबों को बहुत कठिनाई का सामना करना। तो उस समय की बात दूसरी थी, उस समय हमारा आबादी भी कम था, अभी आबादी भी बढ़ा हुआ है। उस समय को देखते हुए गैस का जो है कि रेट बढ़ा हुआ है। क्या देश में महंगाई नहीं? महंगाई तो है, 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है। महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। गेहूं चावल जो मोदी जी पक्ष वाले बोल रहे तो महंगाई चरम सीमा। कहाँ सिनेमा हॉल जो है सो बंद हो गया? नहीं महंगाई है, कहाँ सिनेमा हॉल बंद हो गया? बहुत महंगाई है। कोई महंगाई नहीं है सर जी, क्योंकि महंगाई इसलिए क्यों? नहीं है, 30 रुपए किलो आटा मिल पर पिसा हुआ बिक्री हो रहा है। ट्रेन पर आदमी नहीं चल रहा है, बस से नहीं जा रहा लोग, बाजार नहीं आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कहाँ से महंगाई है? इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी आएंगे? एकदम आएंगे, 100%। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी आएंगे? मोदी का बिहार में भी गारंटी कार्ड हो गया, क्योंकि मोदी इतना न काम कर दिया मेरे बेगूसराय जिला में, 6 गो लाइन 4 लाइन गंगा नदी पर। उसके बाद अभी ले जा रहे हैं मोदी जी सामो पुल ले जा रहे हैं, बेगूसराय से सामो का पुल राकेश सिन्हा लिखित कर दिया जो सामो तक पुल बनेगा। और उसके बाद रेल का रोजगार कर रहे हैं, जो मोदी भर्ती नहीं ले रहा है। मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, मोदी बहुत रेल का वैकेंसी और हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत वैकेंसी निकाल रहा है। बिहार का विद्यार्थी ITI, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रिगर करेगा तब तो नौकरी पाएगा। बिहार वाला मैट्रिक ये कर देता है, कहता है नौकरी नहीं होला। अरे देखिए, शिक्षा विभाग में B.Ed करता है, नौकरी हो जाता है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना सीट ला पाएगी? बीजेपी का सीट बहुत ज़्यादा, बीजेपी को हम लोग आंकते हैं जो 400 से 10 सीट पार होगा यार। 10 क्या लग रहा है 400 पार, क्या लग रहा है 400 के पार? एकदम 400 के पार है एकदम। क्या लग रहा है मोदी जी इस बार 400 के? मोदी जी एक ही तरह से पार होगा कि 3 तलाक का हलाला के बजाय लाला ने चाहिए इस पार होगा। इस बार 400 के पार 400 के पार होगा। मोदी जी के मुस्लिम औरत वोट देगा, अब विद्यार्थी पढ़ा लिखल मुस्लिम को वोट देगा, मूर्खवा नहीं देगा। बताइए सर, लालू यादव का ब्यौरा देखिए। लालू यादव दूसरे परिवार को, दूसरे बहू बेटी को और दूसरे बेटी बहू को कैसे संभालेगा?